गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है उसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पता ही है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem। हमें इनके वर्ड्स पे नहीं जाना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मैं जो मेथड बताऊंगा वो मेथड इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है, ठीक है। तो आप सिंपली ये ध्यान रखो कि हमें फैक्टराइज करना है इसको 6x² + 17x + 5 को। क्या यूज करके क्या नहीं यूज करके वो बात की बात है, वो आपको ज़रूरी भी नहीं है। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, देखना ध्यान से। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5। मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको जब भी जो भी इक्वेशन मिलेगा वो इसी फॉर्म का मिलेगा। हो सकता है कहीं प्लस माइनस हो आसपास में। तो बेटा इसमें आप दो चीज़ें ध्यान रखना। पहले आप क्या करोगे, x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 6, और जो लास्ट कॉफिशिएंट है जिसमें x नहीं लगा हुआ है वो क्या है 5, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग x² का जो कॉफिशिएंट है 6 और जो लास्ट में यानी जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दियर साइंस। मतलब अगर यहाँ -6 होता तो मैं यहाँ पे -6 लिखता, अगर यहाँ पे -5 होता तो मैं यहाँ पे -5 लिखता। तो 6 × 5 क्या आएगा 30। अब मुझे 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है बेटा कि जो दो फैक्टर आएंगे उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे +17 मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं 30 के, जैसे 10 × 3, जैसे 10 और 3। अगर 10 × 3 करूँगा तो 30 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 17 नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हमारा फैक्टर नहीं काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लो मैं 5 और 6 लिखता हूँ। 5 6 30 तो हो जाएगा, लेकिन 5 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 17 नहीं आएगा। तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है, तो 30 के दो फैक्टर्स और होते हैं बेटा। एक होता है 15 और दूसरा होता है 2। 15 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 मिल जाएगा, और अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो +17 आंसर मिल जाएगा। और मुझे +17 चाहिए था और +17 मिल चुका है। सो बेसिकली यही हमारा क्या है, दो फैक्टर्स हैं, एक है +15 और दूसरा है +2। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। मैं लिखता हूँ 6x² + 17x को मैंने ब्रेक कर दिया है किस में, 15 में और 2 में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 17x की जगह 15x + 2x प्लस 5 को तो 5 ही रहने दो, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने 17x को ब्रेक कर दिया, उसके दो फैक्टर्स में 15x में और 2x में। दोनों के जो साइंस थे उनके साइन को भी लिखा जाएगा। अगर किसी का माइनस होता तो मैं माइनस भी लिखता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें है 6x² और इसमें है 15x। इन दोनों में यहाँ पे 2 बार x आया हुआ है और यहाँ पे 1 बार x आया हुआ है, तो कम से कम एक x तो कॉमन आ ही सकता है। 6 में और 15 में 3 ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 15 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 3 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब 6x² में से 3x मैंने ले लिया तो बचा क्या, 2x थे, 1x ले लिया तो 1x बचा, और 6 डिवाइड बाई 3, 6 में से 3 ले लिया तो 2 बचा, बिकॉज 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x बचा। प्लस 15x में से 3x को डिवाइड करूँगा, या फिर 15x में से 3x मैंने ले लिया तो क्या बचा,
एक एक्स था, एक एक्स ले लिया तो एक्स तो बचेगा नहीं। 15 में से 3 ले लिया, मतलब 15 में से 3 को डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, 5 बचा प्लस। ठीक है, अब देखो 2x और 5 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट एक नंबर है जो हर जगह होता है, वो कौन सा है, 1। 1 तो कॉमन है ही। अब अगर 2x में से 1 मैंने कॉमन ले लिया तो 2x को 1 से डिवाइड करूँगा तो 2x ही बचेगा, प्लस 5 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 5 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2x प्लस 5 आ रहा है और यहाँ भी 2x प्लस 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो जो एक बार आप क्या करेंगे, ये जो 3x है और ये प्लस 1 है, इनको एक साथ लिखो, 3x प्लस 1, और दूसरी जगह जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखो 2x प्लस 5। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगेन वही क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो जो मैंने नियम बताया था उसी को ध्यान में फिर से लिखते हैं। मैंने बोला था जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर वाला टर्म वाई स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है ही है, तो 1, और जिसके साथ कोई भी y नहीं लगा है वो है 6, तो 1 इंटू 6 क्या आया, 6 आया। अब 6 के मुझे दो फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आंसर आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए। तो आप लोग बता सकते हैं 6 के दो फैक्टर, आप लोग सोचोगे कि सर 2 और 3, 2 और 3 अगर मैं ऐड करता हूँ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को ऐड करूँगा तो +5 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए -5। तो -5 कब आएगा, -5 तब आएगा जब ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो। तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 तो आंसर आ जाएगा, -2 और -3 को ऐड करूँगा तो भी आंसर -5 आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमारे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, कौन कौन से, -2 और -3। अब हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। वाई स्क्वायर, अब -5y की जगह मुझे दो लोगों को लिखना है, एक तो -2y और दूसरा -3y, उनके साइन के साथ मैंने बताया था। अब लास्ट में क्या बचा, +6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। वाई स्क्वायर और 2y में एक y तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, इस 2y में से एक y कॉमन ले लिया तो एक y बचा, और -2y में से y कॉमन ले लिया तो -2 बचा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, -3y प्लस 6, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, y प्लस 6 में से -3 ले लिया तो -2 बचा। और नहीं समझ में आता है तो +6 को -3 से डिवाइड कर दो, तब भी -2 ही आएगा। ठीक, देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक जगह y -3 और दूसरी जगह y -2, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। ओके, तो अब हमें जैसे मैंने बताया तो वैसे ही करना है। पहले x स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या है, 12, और लास्ट का टर्म है 1, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12। मुझे 12 के दो फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं बेटा कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए। तो आप लोग बोलोगे कि सर 12 के दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 4 और दूसरा 3, 4 3 जा 12, लेकिन +4 और +3 को ऐड करूँगा तो +7 आंसर आएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -7।
-7 लाने के लिए मुझे -4 और -3 करना पड़ेगा। -4 इंटू -3 तो +12 आ जाएगा, -4 प्लस -3 तो आंसर आ जाएगा -7, और यही हमें चाहिए था। अब आगे का काम आपको पता ही है बेटा, 12x²। तो अब -7x की जगह दो लोगों को रखना है, एक तो -4x और दूसरा -3x। -4x -3x +1, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं क्या क्या है। 12x² -4x में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लिया, तो 12 में से 4 डिवाइड किया तो 3 आया, x² में से x डिवाइड किया तो x आया। 4x में से 4x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो -1, ठीक है। अब देखो 3x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले सकता हूँ, 1 तो हर जगह रहता है। -1 कॉमन ले लिया तो ये -3x था तो +3x हो जाएगा, और +1 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 4x -1 एंड 3x -1। ये क्या है? हमारा फैक्टराइजेशन है। ओके क्लास, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेटा अब यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 हो गई है। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें x की या y की मैक्सिमम पावर 2 थी। जैसे यहाँ देखो y² था, 12x² था, है ना, तो मैक्सिमम पावर 2 थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अब मिल रहा है वहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पिछले वाले तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पे सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी के आप लोग खुद से ट्राई करना। इसमें एक हिट एंड ट्राई मेथड भी यूज करना होता है, पहला हम लोग उसको यूज करते हैं। देखो ज़रा, जैसे ही लिखा हुआ है x³ -2x² -x +2, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर याद करो तो रिमाइंडर थ्योरम निकालते वक्त हमने एक काम किया था, उसको मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। चलो हम पुट करते हैं, पुट x = 1। मैं x को 1 पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1³ -2 इंटू 1² -1 +2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 -2 -1 +2, -2 +2 कैंसिल आउट, -1 +1 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो बेटा x = 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है बेटा कि ये जो अगर 1 जो है पुट किया तो ये 0 आया, मतलब x = 1 इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। अभी कल के ही क्लास में मैंने बताया था x = 1 फैक्टर होगा। 1 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ, x = 1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा x - 1 = 0, ठीक। तो ये जो x - 1 जो हमने निकाला, ये क्या है? इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। x - 1 क्या है? इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर x - 1 इसका पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो हम इससे इसको डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता होगा। x - 1 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x³ -2x² -x +2। x - 1 से अब इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। डिवीजन मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं तो आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। x³ है यहाँ पे और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि x पावर 3 हो जाए? x² से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी तो x² इंटू x क्या हो जाएगा? x पावर 3 हो जाएगा। x² इंटू -1 तो -x² हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो ये माइनस हो जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। माइनस 2x² प्लस x², तो क्या हो जाएगा माइनस x², और ये माइनस x यहाँ पे कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे माइनस x² है, यहाँ पे प्लस x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि यहाँ पे माइनस x² आ जाए? तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस x इंटू एक्स तो हो जाएगा माइनस x², माइनस x इंटू -1 तो हो जाएगा प्लस x। ठीक, अब फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x² प्लस x² कैंसिल आउट। माइनस x तो हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस 2 को यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक, अब माइनस 2x है यहाँ पे और x से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -2 इंटू एक्स तो हो जाएगा -2x, -2 इंटू -1 तो हो जाएगा +2। ऊपर और नीचे के नंबर सेम है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमें सेकंड क्या मिल गया बेटा, x² माइनस x माइनस 2। ठीक, जो कोसेंट मिला वो ये मिला हमें। अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है बेटा। जो कोसेंट मिला था वो हमें क्या मिला था, x² माइनस x माइनस 2। मैंने बताया कि अब हमें इसको उसी मेथड से फैक्टराइज करना है जिस मेथड से अब तक हम लोग कर रहे थे, है ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2, तो 1 इंटू -2 मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा -2। -2 को ब्रेक करूँगा इस तरीके से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है x का -1, ताकि आंसर जो है वो -1 आ जाए। तो आप लोग बोलोगे कि 2 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2। तो 2 और 1, 2 1 जा 2 आ तो जाएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए -2, और ऐड करने पर मुझे -1 चाहिए, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है -1। तो अब -1 लाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा -2 और 1। जब मैं -2 + 1 लिखूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा -1, और -2 इंटू +1 करूँगा तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ये वाले फैक्टर्स सही जा रहे हैं। अब मैं ब्रेक करता हूँ, x² -1 इंटू एक्स, तो -x लिख दिया था। अब उसकी जगह में क्या क्या लिख सकता हूँ, -2x प्लस 1x को सिर्फ x ही तो लिख सकता हूँ, फिर -2 ये वाला। अब आगे देखो, x² -2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x ले लिया बाहर, तो x -2 अंदर बच गया, प्लस x -2 में सिर्फ +1 कॉमन है, तो x -2 भी ब्रैकेट में चला गया। x +1 एक जगह आ जाएगा और x -2 दूसरी जगह चला जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स तो ये आ गए, x +1 x -2, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर ये होगा कि एक फैक्टर तो हमारा ये भी तो था x -1 जिससे हमने डिवाइड किया था। सो बेसिकली हमारे 3 फैक्टर्स आएंगे, कौन कौन से, x -1, x +1 और x -2। ये है हमारे 3 फैक्टर्स, ये हमारा कंप्लीट आंसर। अब ये आप पूछोगे कि सर इसमें 3 फैक्टर्स क्यों आए, तो बेटा जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही फैक्टर्स आते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी तो इसलिए इसके कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए, 1 2 और 3। और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, 1 और 2। तो आई थिंक अब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। थैंक यू।